हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सीए मोहित सरीन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ कंपनी जो कि ग्रेन्स और उससे रिलेटेड एग्रो प्रोडक्ट्स को लेकर अपना पूरा बिजनेस चलाती है। उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट्स भी हैं इनके, और हम ये देखेंगे कि ये कंपनी किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट आइडिया हो सकती है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मेरा जो ये वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, और इसमें कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। एंड यू मस्ट ऑलवेज रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो इसके लिए अब अपने स्टार्ट कर देते हैं, और स्टार्ट करने के पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो पूरी एंड तक देखना, सो दैट आपको भी समझ में आएगा कि फटाफट अपने कैसे एक कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, सो दैट हम लोग को ये पता चल जाएगा कि हमको और डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है। सो लेट्स मूव टू बीसीएल इंडस्ट्रीज। देखो, बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है, ये एक इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स का प्रोसेसिंग करने वाला कंपनी। ठीक है, मतलब ये एडिबल ऑयल्स के बिजनेस में भी है, और ये डिस्टिलरी के बिजनेस में भी है, और इनकी जो डिस्टिलरी है वो इनका मेन फोकस पॉइंट है। और ये जो डिस्टिलरी में जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन ग्रेन। ठीक है, तो इनका जो भी एथेनॉल बनता है वो ग्रेन से बनता है। ठीक है, इनकी जो करंट कैपेसिटी है वो 700 टीपीडी की कैपेसिटी है। तो एक बार पहले नंबर्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी आगे भी डिस्कस करेंगे, और इसकी एक न्यूज़ है उसके बारे में भी बात करेंगे। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1671 करोड़ है, विच मीन्स इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी। अगर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखे, पी रेशियो इज ओनली 17.7, विच इज़ वेरी गुड फॉर अस। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 17-16 है, कंफर्टेबल है। पेग रेशियो कंफर्टेबल है 1.04 पे। लास्ट 3 ईयर्स की CAGR ग्रोथ इनकी 29.1% रही है। लास्ट ईयर का EPS 3.46 था। एंटरप्राइज वैल्यू अगर अपने देखें तो 2142 है इनका। इफ यू कंपेयर देयर एक मार्केट कैपिटलाइजेशन विद द डेट, थोड़ा सा हाई है, 477 करोड़ है। तो इसको हम लोगों को देखना एक थोड़ा ज़रूरी है, बिकॉज क्या होता है अल्टीमेटली ये इम्पैक्ट करता है ऑन दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो 477 करोड़ का डेट है इनका, जबकि सेल्स इनकी 2336 करोड़ की है। राइट। करंट प्राइस 56.6 चल रहा है। इसने ऑल टाइम हाई 86 का मारा है, वहां से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होकर ये नीचे आया है, और अब यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने लग गया है। ठीक है, बुक वैल्यू इज 23, तो प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो भी बहुत अच्छा लग रहा है इसका। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से ज़्यादा है, तो हम लोग के लिए एक बार के लिए पॉजिटिव है, बट अपने एक बार देखेंगे कि इसका इंटरेस्ट का इम्पैक्ट क्या होता है, वो आगे जाके देखेंगे। EV बाई एबिट जो अपने को 15 के नीचे चाहिए होता है, वो इनका 12.3 है, विच इज़ अ पॉजिटिव अगेन। एंड करंट मार्केट प्राइस बाई फ्री कैश फ्लो जो है इनका, दैट इज इन नेगेटिव, ये अपना थोड़ा सा नेगेटिव है। आगे जाके अपने जब देखेंगे तो अपने को पता चलेगा क्या चल रहा है कंपनी में। नेटवर्थ 1671 करोड़ की कंपनी का नेटवर्थ है, 630 करोड़, विच इज क्वाइट गुड। प्रमोटर होल्डिंग 59.5% है। आगे जाके देखेंगे कि प्रमोटर ने लास्ट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई भी है। ठीक है, और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो 66.4 रुपीज़ की इंट्रिंसिक वैल्यू, तो ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से लो प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। एक बार अपने इसका बिजनेस सेगमेंट्स देख लेते हैं। एडिबल ऑयल वनस्पति ये मैन्युफैक्चर करते हैं, डिस्टिलरी है इनकी, एडिबल ऑयल है, बासमती राइस, वनस्पति घी, लिकर। ठीक है, इनके जो मेजर क्लाइंट्स है वो ये लोग इनको भी देते हैं अपने, रैडिको खैतान है, पर्नॉड रिचर्ड है, पंजाब केमिकल्स है, एंड वंडर हेल्थ केयर है। ठीक है, तो ये इनका बिजनेस हो गया। अभी अपने आगे चलते हैं। इफ़ वी कंसिडर दी पी रेशियो, तो 10 ईयर्स का मीन पी से ये थोड़ा ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, इसका मीडियन पी जो है ये देखो यहाँ पे 10.4 का है, तो ये इसका जो मीडियन पी है, अभी का पी है दैट इज 17। तो वैल्यूएशन वाइज देखा जाए, हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से कंपेयर करेंगे तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अभी इज ऑन द हायर साइड। बट क्या यहाँ पे री रेटिंग हो सकती है? यस, यहाँ पे री रेटिंग हो सकती है, बट उसके लिए बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कंपनी में आनी चाहिए। आगे इन्होंने एक एक्विजिशन करा है, जिसके बारे में इन्होंने आज ही नोट दिया था, तो उसके बारे में बात करेंगे, तब अपने सोच पाएंगे कि हो सकता है या नहीं। 10 ईयर्स की प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर मीडियन देखे तो इट इज 1.9, अभी 2 से थोड़ी सी ज्यादा है, तो इस साइड में भी ये थोड़ी सी हायर वैल्यूएशन पे है। राइट, आगे चलते हैं अपने इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स अगर देखें तो थोड़ा सा ऊपर नीचे ही चल रहा है। सितंबर 23 में 481 करोड़, फिर 622 करोड़, फिर मार्च क्वार्टर में कम हो गई, और जून क्वार्टर में
फिर 636 करोड़ हुई। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर अपने देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लास्ट 2 क्वार्टर से 8% की मार्जिन इसकी रही है। ठीक है, एनुअल इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बार देख लेते हैं। 20 से अगर देखें 913, 1427, 1988, फिर मार्च 23 में कम हुआ, अगेन मार्च 24 में अच्छे से बढ़ गया काफ़ी, और अभी टीटीएम अगर देखें विच मीन्स लास्ट 4 क्वार्टर्स की इसकी जो टोटल सेल्स है, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, दैट इज 2336। तो कंपनी ग्रो तो अच्छी तरह से कर रही है, और इसकी ऑपरेटिंग मार्जिन अगर अपने देखें तो लास्ट 2 सालों से 9% है, उसके पहले 2 साल 7% थी, उसके पहले मार्च 21 में 5% थी। मतलब ओवर द ईयर्स इन्होंने अपनी जो है एफिशिएंसी बढ़ाई है, अपना आउटपुट का लेवल बढ़ाया है, राइट। अच्छा, अब अपने जो बात कर रहे थे इंटरेस्ट के बारे में, अगर अपने इंटरेस्ट देख ले तो मार्च 20 में इनका इंटरेस्ट एक्सपेंस वॉज 15 करोड़, फिर बढ़ गया 26 करोड़ हुआ, फिर थोड़ा डेट कम हुआ 18 करोड़ हुआ, फिर थोड़ा सा बड़ा 20 करोड़ हुआ, फिर थोड़ा सा बड़ा 33 करोड़ हुआ, एंड अभी टीटीएम बेसिस पे अगर अपने देखें तो 37 करोड़ का इनका एनुअल इंटरेस्ट लाइबिलिटी आ रहा है लास्ट 4 क्वार्टर का। तो ये जो फिगर है ये अपना थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है, मतलब कंपनी का डेट थोड़ा ज़्यादा है। ऑल्दो डेट कवरेज रेशियो जो है वो 4 पॉइंट समथिंग है, तो वो थोड़ा सा ठीक ठाक है, बट ये इस कंपनी को अगर कोई इशू होगा तो वो शायद डेट का ही होना चाहिए, हो सकता है, राइट। ईपीएस भी देखे तो अपने ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। मार्च 23 में इनका परफॉर्मेंस कम ही था, 24 में इंक्रीज होके वापस से 3.32 हो गया है, एंड इनका जो अगर टीटीएम बेसिस पे देखें तो 3.47 इनका ईपीएस है, राइट। अब अपने जो एक कंपैरेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं, स्टॉक प्राइस पिछले 10 सालों में 29% के सीएजीआर से बढ़ा है, 5 सालों में 50% के सीएजीआर से बढ़ा है, जबकि प्रॉफिट सिर्फ बढ़ा है 17% के सीएजीआर से। तो यहाँ पे इस चीज़ को नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, अब यहाँ पे अपना जो एक चीज़ आता है वो है कंपनी ने आज जो अनाउंसमेंट करा है, कंपनी ने एक एक्विजिशन किया है ऑफ अ कंपनी कॉल्ड गोयल डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इससे क्या होगा, इनका जो अभी केएल 250 केएल सॉरी इनका जो 700 केएलपीडी का कैपेसिटी है वो 250 से बढ़ जाएगा, और हाँ वो 250 के करीब उधर से बढ़ेगा, तो इनका टोटल क्या है कि 250 नहीं सॉरी 400 से बढ़ जाएगा, 250 प्लस 150, तो ये जब बढ़ जाएगा तो इनका 1100 का हो जाएगा, विच मीन्स 50% का इंक्रीज इनका आउटपुट का वहां पे होगा। तो गोइंग फॉरवर्ड तो इनका जो रेवेन्यू है वो मोर और लेस इनका बढ़ना चाहिए। बाद उसके आगे कंपनी ये भी बोलती है कि बीसीएल इज कमिटेड टू एनहांसिंग इट्स ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स। द कंपनी आल्सो प्लान्स टू एस्टैब्लिश अ बायो गैस प्लांट हैविंग अराउंड 20 एमटीडीपी कैपेसिटी इन ऑन एन एडजेसेंट 9 acre प्लॉट ऑफ लैंड। तो दिस बायोगैस भी यूटिलाइज अप्रॉक्स 250 मेट्रिक टन ऑफ पैडी स्ट्रॉ पर डे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ये ग्रेन्स और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो इसमें 250 मेट्रिक टन का पैडी स्ट्रॉ यूज करने का इनके पास रिक्वायरमेंट आ जाएगा, जब ये लोग 20 एमटीपीडी का ये लोग लगा देंगे, जिसका कॉस्ट 350 करोड़ रुपीज आएगा, जो 20 महीने में बन जाएगा, मतलब 24 महीने का एक है। उस वो बायोगैस जब स्टार्ट हो जाएगा तो इनका रेवेन्यू वगैरह और वहां से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बैलेंस शीट में देखें तो अगेन देखो इनका जो बोरोइंग्स है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोरोइंग्स ही है, बोरोइंग्स इनका टाइम टू टाइम काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक बार अपने फिक्स एसेट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंड का वैल्यू अपने को देखना जरूरी है। देखो इसमें इनका लैंड का वैल्यू भी बढ़ रहा है। बुक अगर अपने बुक वैल्यू देखें, मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज अगर देखें तो उसके हिसाब से 28 करोड़ का लैंड का इनका एज ऑफ नाउ द वैल्यूएशन इज देयर। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी ऑलरेडी 50% का इंक्रीज करने वाली है, मतलब कर रही है अब यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड इन द कमिंग क्वार्टर्स, और जो ये लोग बायोगैस का प्लांट लगा रहे हैं वो आने वाले 2 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। 20 मंथ्स का इन्होंने बोला है अपने, एक बार 2 साल पूरा पूरा इसमें पकड़ के चलते हैं। ठीक है, कैश फ्लो अगर ऑपरेटिंग देखे तो ये पॉजिटिव है, बट ईयर ऑन ईयर थोड़ा कम ही हो रहा है, राइट। आगे चलते हैं अपने डेटर डेज अगर देखा जाए तो ये बहुत पॉजिटिव है। लास्ट 3 सालों से इनका डेटर डेज 19 से लेके 21 डेज, विच इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि क्या हो रहा है कि जितना ज्यादा डेटर डे होता है, मतलब 21 डेज में डेटर इनको पैसे वापस दे रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, एक चीज अपने और यहाँ पे आगे चल के देख लेते हैं, इनका इनके एक्सपेंसेस में मटेरियल कॉस्ट, ओके दिस इज, ये तो अपना ऑपरेटिंग मार्जिन से पूरा कवर हो जाएगा। सो ये इनका ये डेटर रेशियो इज ऑल्सो वेरी गुड, करेक्ट। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर अपने देख ले तो प्रमोटर्स के पास 56% शेयर्स थे लास्ट क्वार्टर तक, और उसके बाद वापस से बढ़ा है, जबकि 22 दिसंबर के बाद से इन्होंने रिड्यूस भी किया है अपना स्टेक, बट
लेटर ऑन अब ये वापस लास्ट क्वार्टर से इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। और पब्लिक के पास 35% है, मतलब पब्लिक के पास अल्टीमेटली कम शेयर होल्ड हुआ है। DII का कोई नाम नहीं दिख रहा है यहाँ पे शेयर होल्डर्स की लिस्ट में, और बड़ा इन्वेस्टर कोई नहीं है अभी एज ऑफ नाउ, कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं है। बट अपने को कंपनी में 2 ट्रिगर मिलता है, ठीक है। पहला ट्रिगर अपने को क्या मिलता है कि कंपनी 50% अपना रेवेन्यू और सेल्स और बढ़ाने वाली है, तो उससे होपफुली 50% प्रॉफिट भी बढ़ा लेगी अपना, राइट। एक ये पॉजिटिव ट्रिगर है। और दूसरा ट्रिगर क्या है कि जो ये लोग बायोगैस का 20 KLPD के ऊपर जो ये लोग काम कर रहे हैं, ये बायोगैस वाला 20 महीने बाद जब बन के रेडी हो जाएगा तो वहां से भी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो अगर अपने वैल्यूएशंस वाइज देखें तो मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी है इसमें, वैल्यूएशन की क्या क्या चीजें, क्या क्या पैरामीटर्स पॉजिटिव है, क्या क्या पैरामीटर्स न्यूट्रल है, क्या क्या पैरामीटर्स नेगेटिव है, ये हमने सारा चीज डिस्कस कर लिया है। तो दिस इज परफेक्टली फाइन नाउ। अब अपने को अगर इफ एट ऑल यू वांट टू बाई, देखो मेरे हिसाब से अभी एट दिस जंक्चर ये स्टॉक मेरे को ओवर वैल्यूड लगती है टू सम एक्सटेंट। बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, बट येस ये कंपनी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि हमने हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस भी देख लिए, हिस्टोरिकल प्रॉफिट्स का ग्रोथ और हिस्टोरिकल प्राइस का CAGR ग्रोथ भी हमने देख लिया लास्ट 5 ईयर्स का। तो दोनों के हिसाब से ये थोड़ी सी कॉस्टली लगती है कंपनी एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो अगर अब नेक्स्ट व्हाट शुड बी योर स्टेप नंबर 1, कंपनी को अगर आपको ये कंपनी लग रहा है कि ये आगे जाके अच्छा करने वाली है, तो कंपनी को पूरा डिटेल में पढ़ो। क्या क्या पढ़ना है, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना है, कॉन कॉल के ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ने हैं, क्वार्टरली रिजल्ट सारे के सारे पढ़ने हैं। एनुअल रिपोर्ट में स्पेशली मैनेजमेंट एनालिसिस एंड डिस्कशन वो वाला जो पार्ट है उसको डिटेल में पढ़ना है, और नोट्स टू अकाउंट्स को डिटेल में पढ़ना है। वो पढ़ लोगे तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा, नो इफ्स एंड नो बट्स रह जाएगा। अच्छा, अब इसका ये सेक्टर जो है, इसका जो इथेनॉल है, उसमें इसको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि इसका एक मेजर पोर्शन ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इथेनॉल ओनली, ठीक है। और हम लोग को सबको पता है कि गवर्नमेंट किस हिसाब से इथेनॉल के ऊपर काम करे। देखो डिस्टिलरी इनका 90 आउट ऑफ एक सेकेंड, आउट ऑफ 2336 943, मतलब कि इनका ऑलमोस्ट 50% इनका रेवेन्यू यहाँ से आता है। तो ये रेवेन्यू बढ़ने वाला है। ऑयल एंड वनस्पति में अगर देखा जाए तो अभी कंपनी का एक्सपेंशन जो प्रीवियस एक्सपेंशन है वही चल रहा है अभी, इमीडिएट बेसिस पे ऐसा कोई बहुत ज्यादा मेजर कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, एक बार पढ़ लिया। अगर आपको लगता है कि यस आपको वैल्यूएशन में कंफ्यूजन है, और अगर आपको कंपनी का ओवरऑल फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छा लग रहा है 5 ईयर्स डाउन द लाइन, 10 ईयर्स डाउन द लाइन, तो फिर आपको ये होगा कि मेरे को खरीदना है। अगर खरीदना भी है तो बहुत स्लोली खरीदना है अपने को, सो दैट कंपनी का परफॉर्मेंस देखते देखते अपने कर पाए, सो दैट अपना कैपिटल अपने ब्लॉक नहीं करेंगे छोटा छोटा पार्ट्स में। अगर अपने को खरीदना होगा तो खरीदेंगे, बट मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मेरा कोई खरीदने का या बेचने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे। इफ एट ऑल यू वांट टू बाय आफ्टर डूइंग योर रिसर्च, तो फिर आपको छोटे छोटे क्वांटिटीज में आपको धीरे धीरे लेना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की स्टोरी बनेगी अगर कोई भी स्टोरी इसमें अच्छी होने वाली है तो, ठीक है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने कंपनी के बारे में बता दिया, कंपनी के फिनेंशियल्स बता दिए, कंपनी के फ्यूचर क्या प्रोस्पेक्ट्स है वो मैंने आपको बता दिया, कंपनी किसको एक्वायर किया है वो मैंने बता दिया, कहाँ से आपको क्या चीज़ें पढ़नी है वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ यू डू द नीडफुल एंड स्टडी द कंपनी इन डिटेल, और उसके बाद मेरे को बताओ कि आपको क्या समझ में आया कंपनी में। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो यू आस्क मी द क्वेश्चंस एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर यू। कमेंट करके मेरे को बताओ अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो आप मेरे को बताओ, और एंड इफ यू वांट मी टू एनालाइज सम मोर कंपनीज तो वो भी मेरे को बताओ, राइट। बट बिफोर साइनिंग ऑफ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकॉन दबा देना, सो दैट मैं कोई भी एनालिसिस करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले आ जाएगी। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, आपके थ्रू अगर कोई ज़्यादा कमा पाएगा तो आप नेचुरली उससे बहुत बहुत ज़्यादा कमा पाओगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।